हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट फर्स्ट क्लास 12th के टॉपिक का हम स्टडी कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक में हम फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन में इसके जस्ट पीछे वाले जो प्रीवियस वीडियोज़ है जो आपको अपलोड किया गया है, उसमें इनवर्स फंक्शन अपलोड किया गया, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन बताए थे। उसके बाद हमने ये बताया कि इनवर्स फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज़ बताए थे, और वहाँ हमने ये प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि फंक्शन इनवर्स तभी होंगे जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएंगे। मतलब फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। साथ में ये भी हम स्टूडेंट प्रूफ किए थे कि इनवर्स ऑफ फंक्शन का जो इनवर्स निकालते हैं वह इनवर्स यूनिक होता है, यूनिक होता है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने देखा। इनवर्स फंक्शन का आपका डिफिनीशन हमने आपको बताया था, साथ में ये बताए कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए गिवन फंक्शन, माने गिवन फंक्शन का आप इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी स्टडी हम लोग किए। और साथ में एक एग्जाम्पल लेकर हम जो है आपको एक एग्जाम्पल लेकर आपको इनवर्स निकाल कर आपको हम बताए थे। साथ में ये उस क्वेश्चन में ये शो किए कि फंक्शन इनवर्स माने इन्वर्टेबल कैसे हो या फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। आज स्टूडेंट उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में सारे प्रॉपर्टीज को एक बार हमने लिख दिया था, मैंने एक बार आपको हमने बताया, समझाया, और उसके बाद प्रॉब्लम्स लिए थे। यहां थोड़ा सा मुझे ऑड टाइप का लगा। बाद में जब वीडियोस हमने देखा तो हमें ये लगा कि नहीं, प्रॉपर्टीज के साथ में प्रॉब्लम भी होना चाहिए, और आप लोगों का डिमांड भी प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम इनवर्स फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज को हम बताते हुए और साथ में उस प्रॉपर्टीज का यूज क्वेश्चन में कैसे करेंगे उसको भी हम डिफाइन कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टीज भी चलेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तत्काल हम दिखाएंगे, और जब इनवर्स फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टीज हम बता देंगे विथ क्वेश्चन तब, या विथ प्रॉब्लम्स कह लें, तो आप उसके बाद फिर फर्दर हम इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन लेंगे। तो हम क्वेश्चन पर समाप्त किए थे पिछले वीडियोस को, आज हम क्वेश्चन से फिर शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्टूडेंट, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि पिछले वीडियोस की बात अगर आप याद नहीं है तो फिर आप याद कर लें, इसलिए हम क्वेश्चन से ही आज लेक्चर्स को शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ले रहे हैं, सो दैट ए फंक्शन f is mapping from real to real given by fx equal to ax plus b, where a and b also belongs to real number, or a is not equals to 0, a is not equals to 0, is invertible, is invertible. Also find f inverse, साथ में आप f inverse भी फाइंड करें स्टूडेंट। अब यहां देखो क्या है कि एक फंक्शन रियल टू रियल है, और फंक्शन ये दिया हुआ है fx इक्वल टू ax प्लस बी, और इसमें ये कंडीशन है a और b रियल नंबर से बिलोंग करता है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है। a अगर 0 नहीं है इसका मतलब कि डेट इज कंफर्म है कि ये फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल का लीनियर फंक्शन है, और जब फंक्शन लीनियर होता है स्टूडेंट तो वो पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। लीनियर एक स्ट्रेट लाइन, आप अगर इसका ग्राफ खींचिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि उसका डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल होगा। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट,
कि पहले इन्वर्टेबल की बात करते। इन्वर्टेबल के लिए हमने कहा था कि आपको प्रूफ करना होगा कि फंक्शन 1 1 है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रूफ करें कि f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन। हम बस थ्योरम को याद करवा रहे हैं, पिछले थ्योरम्स को, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज पर आएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। माने प्रत्येक लेक्चर्स में थ्योरम्स के बाद प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए वीडियोस को आप अंत तक ध्यान से देखें। तो f इज 1 1 फंक्शन आपका है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आपको कंडीशन कहते हैं कि आप टेस्ट करने के लिए क्लास 12th में 1 1 फंक्शन का अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आपका टॉपिक करके आपका जो 12th सेगमेंट में 12th का जहां से हम वीडियो अपलोड किए हैं वहां से आप देखें। वहां 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन की पूरी कॉन्सेप्ट हम डील किए हैं। उसका टोटल 4 लेक्चर्स है। फिर 4 लेक्चर्स आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर है और ये सेकेंड लेक्चर्स आपका जो है इनवर्स के ऊपर है। तो आप कंटिन्यूअस शुरू से अगर वीडियोस को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो fx1 बराबर आपका fx2 लेंगे, तो आप फिर x के पोजीशन पर आप x1 रिप्लेस करें, तो ये हो गया ax1 प्लस b, और x2 रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा ax2 प्लस b। ये कैंसिल आउट हो गया, a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। इसका अर्थ है कि fx1 बराबर fx2 लेने के बाद x1 बराबर x2 आ गया। इसका अर्थ है कि f जो है वो 1 1 फंक्शन है। f इज 1 1 फंक्शन। तो एक तो काम हो गया हमारा कि 1 1 है। अब दूसरा वर्क करना है कि f जो है ऑन टू फंक्शन है। f इज ऑन टू फंक्शन, ऐसा प्रूफ करना है। अब ऑन टू के लिए आप क्या देख रहे हो कि हां हमने क्या लिया है, इसका डोमेन रियल नंबर है, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, फंक्शन का को डोमेन भी आपका क्या है, रियल नंबर है स्टूडेंट। और जो ये फंक्शन है, ऐसे भी आप अगर 1 1 फंक्शन में हम रेंज को एक्सप्लेन किए थे तो हम बताए थे कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है और डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है तब ऐसी स्थिति में उसका रेंज ऑलवेज रियल नंबर ही होता है। तो आप इस रियल नंबर होगा। आप अगर रेंज निकालना चाहते हो स्टूडेंट तो इसको y इक्वल टू समथिंग लेंगे और फिर x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फंक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंगली जिस पर x डिफाइंड हो जाए वैसे y का वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। अब y इक्वल टू आप ले लो ax प्लस b है, तो यहां से ax बराबर हो गया y माइनस बी, तो यहां से फाइंड हो गया x इक्वल टू 1 बाई ए y माइनस बी हो गया। अब ये y के टर्म में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन फिर रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, इसलिए आपका जो y है वो रियल नंबर हो गया स्टूडेंट। तो y रियल नंबर होने का मतलब क्या हो गया, रेंज रियल नंबर है, इसलिए आप यहां कहोगे कि इसका जो CF है वो RF के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि f जो है वो ऑन टू फंक्शन हो गया। f इज ऑन टू फंक्शन। तो f 1 1 फंक्शन हो गया और f ऑन टू फंक्शन भी हो गया। दोनों फंक्शन है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। जब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वह फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो, दोनों रिजल्ट हम प्रूफ किए हैं कि f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये f 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है स्टूडेंट। तो जैसे ही फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ इसका मतलब कि f जो है हमारा इन्वर्टेबल हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो गया। तो ये आधी बात तो प्रूफ हो गई कि जो प्रूफ करना था कि f हमारा इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्टेबल तो हो गया। अब जब इन्वर्टेबल हो गया तो अब फाइंड करना है कि अब इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हाउ टू फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स
इनवर्स ऑफ यफ कर देते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि आप इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए भी वही बात हमने कहा था कि आपका यहां y यक्स के टर्म में रिप्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, यक्स को y के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अब एफ एक्स इक्वस टू ए एक्स प्लस बी है, मतलब ये y इक्वस टू ए एक्स प्लस बी है स्टूडेंट। तो यहां से यक्स बराबर हो गया 1/a y माइनस बी। ऐसे भी अभी यक्स का वैल्यू रेंज में भी निकाले थे। तो यक्स इक्वल टू 1/a y माइनस बी हो गया। अब ये y माइनस बी हो गया। अब आपको हम बताए थे कि यक्स के पोजीशन पर स्टूडेंट आप क्या पुट करेंगे, याद होगा आपको, क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहां से यक्स इक्वल टू क्या कहेंगे, यफ इनवर्स ऑफ y। यहां से यफ को इधर भेजोगे तो यफ इनवर्स ऑफ y। तो यक्स तुम्हारे पास वहां हो गया, यक्स के बदले में आप पुट करेंगे यफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 1/a y माइनस बी हो गया, y माइनस बी हो गया। अब जब ये y माइनस बी हो गया स्टूडेंट, तो ये y के टर्म में हमारा इनवर्स निकल गया। अब आपको यक्स के टर्म में इनवर्स निकालना है, तो y के जगह पर आप क्या करोगे, यक्स पुट करोगे, है ना। तो आप चाहो तो लिख सकते हो b, ऐसे ही पुट लिख दो यक्स इन प्लेस ऑफ y, इन प्लेस ऑफ y टू गेट यफ इनवर्स ऑफ यक्स। तो आप यफ इनवर्स ऑफ यक्स फाइंड कर लोगे। तो यहां से जैसे ही आप पुट करोगे तो यफ इनवर्स ऑफ यक्स इक्वल टू 1/a यक्स माइनस बी हो गया। मतलब जहां जहां आपके पास में y था, उस y के पोजीशन पर आप यक्स जो है पुट कर देंगे। ये आपका इनवर्स फाइंड हो गया। ये भी इनवर्स ही है, लेकिन यहां इनवर्स y के टर्म में था, यहां इनवर्स यक्स के टर्म में है। और साथ में यह भी हम बताए थे स्टूडेंट कि एक बार तो ऐसा मेंस में हुआ है कि वो जो इनवर्स यक्स के टर्म में न देकर t के टर्म में था। तो ये ध्यान रखेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे मेंस का। 12th में तो जो प्रोसेस हमने बताया उसी प्रोसेस से लिखेंगे। एक भी स्टेप अगर आपने छोड़ दिया तो आपका जो है स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट जाएगा। इसलिए हम एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अभी तक। और बोर्ड के बाद की बात हम कर रहे हैं कि अगर मेंस में अगर आता है तो आप देख लेंगे कि उसका ऑप्शन किसके टर्म में है। जिस टर्म में होगा तो y के बदले में उसी को आप वहां क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा। तो यहां तो सारी बात जो पिछले क्लास की बात हमने किया, जो पिछले क्लास में आपको हमने पढ़ाया, वो सारी बात आपका अपडेट हो गया। पहले हमने बताया कि फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, कब निकलेगा, माने फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, जब फंक्शन 1/1 होगा। यही थ्योरम भी था हमारा। ये थ्योरम आपको दिखाया कि 1/1 होने के बाद ही हमने लिखा कि फंक्शन इन्वर्टेबल है। उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे कि फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपका यहां एफ एक्स का मतलब y है, y को यक्स के टर्म में लिखा रहता है फंक्शन में। आप क्या करोगे, यक्स को y के टर्म में पुट करोगे। उसके बाद का स्टेप हमने कहा था कि यक्स के बदले में आप एफ इनवर्स y सब्स्टिट्यूट करोगे, और बाद में हमने कहा था कि y के बदले में आप यक्स रख देते हो। तो इस प्रकार से आप इनवर्स फाइंड कर लेते हो। तो इस क्वेश्चन से फिर हम पिछले वीडियोस को ये समझ लो कि हम याद करवाएं, और एक प्रॉब्लम भी आपका बढ़ गया 12th बोर्ड के लिए। अब स्टूडेंट इसके दो प्रॉपर्टीज होने के बाद अब आप प्रॉपर्टी नंबर 3rd में आ गए। अब क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने कहा था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। या आप ऐसे कह लो ना कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे।
अब हम तीसरे प्रॉपर्टीज में कह रहे हैं कि यदि आप फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो वह इनवर्स भी 1 1 एंड ऑन टू ही होगा, मतलब इनवर्स भी बाइजेक्टिव ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनवर्स ऑफ, चूंकि ये निकलता ही बाइजेक्टिव का है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। देखो कितना सिस्टमैटिक फंक्शन है ये इनवर्स अपने आप में। पहले तो कहा कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, तब तो इनवर्स निकलेगा, और फिर जब आप इनवर्स निकाल देते हैं उसका, तो पता चलता है कि जब इनवर्स निकालने के बाद जो फंक्शन बना वो फंक्शन भी बाइजेक्टिव है। इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, नहीं लिखे, इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब आपका जो फंक्शन निकला स्टूडेंट, इनवर्स जो फाइंड किया वो भी इनवर्स भी आपका बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब वही है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आपका है, मतलब इनवर्स भी बाइजेक्टिव। फंक्शन बाइजेक्टिव है तब इनवर्स निकलेगा, और जब इनवर्स निकलेगा तो इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। तो आपका चूंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है तब इनवर्स निकलेगा, तो यहां लिखा हुआ भी है ना कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स बाइजेक्टिव होगा। जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, यफ अगर देखो यहां स्टूडेंट, अगर यफ फंक्शन है तो ये जब बाइजेक्टिव होगा, ये जब बाइजेक्टिव होगा तब ही ना इनवर्स निकलेगा, और जब इनवर्स निकलेगा तो ये भी बाइजेक्टिव होगा, तब ये भी बाइजेक्टिव होगा। तो आप क्या करो कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन मान लो, एक बाइजेक्टिव फंक्शन मान लो, यफ को ही मान लो, बहुत आसान थ्योरम है यफ, और इसका मैपिंग भी ले सकते हो। चलो इसका मैपिंग भी ले लो, ए से बी इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव तो आप समझ रहे होगे ना, अब बहुत बार हमने बोर्ड पर लिख चुके हैं हम। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। चलो अब इतना से काम चला लो। तो यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप एक इनवर्स फंक्शन भी बना लीजिए। तो लेट कर लीजिए, एंड कर लीजिए, जी जो है, और इसका इनवर्स करेंगे तो मैपिंग क्या बताए थे कि बी टू ए हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। इतना बी द इनवर्स ऑफ यफ ए टू बी। ए टू बी यफ फंक्शन का इनवर्स हमारे पास जी है, और जब इनवर्स हो गया स्टूडेंट, तब अब आपको प्रूफ करना होगा कि इनवर्स भी क्या है, इनवर्स भी क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इनवर्स कौन मान लिए, जी को मान लिए। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जी भी जो है हमारा वो क्या होगा, ये जो जी है वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मैंने क्या प्रूफ करना होगा कि जी हमारे पास 1 1 है और जी साथ में हमारा ऑन टू भी है, दोनों प्रूफ करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में प्रूफ करते हैं। पहला लिख दे रहे हैं आपके लिए, पहला प्रूफ करते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करते हैं देखिए, पहले प्रूफ करते हैं कि जी जो है 1 1 फंक्शन है, जी इज 1 1 फंक्शन। चलिए आप पहले 1 1 को समझ लीजिए, तब फिर ऑन टू को समझिए। तो जैसे ही अब कह रहा है कि इनवर्स बाइजेक्टिव होगा, तो इनवर्स बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमने कहा था कि जब भी आपको बाइजेक्टिव शो करना होगा, इसका मतलब 1 1 भी शो करना होगा और ऑन टू भी शो करना होगा स्टूडेंट। अब तुमको हम थोड़ा सा एक मैपिंग का ज्ञान देते हैं। अभी क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखो यहां यफ है, ये ए है, ये बी है। मान लो कि इसका एक एलिमेंट x1 है और इसका एक एलिमेंट x2 है। यफ कैसा फंक्शन है स्टूडेंट, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 है ये, इसका मतलब
कि इस दोनों डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बनेगा इसमें, तो इसका इमेज बाई 1 बाई 2, और बाइजेक्टिव का मतलब ऑन टू है, इसका मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी बी में नहीं होगा। माने बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो एफ इमेज के रूप में होंगे स्टूडेंट। तो ये एफ इमेज के रूप में हमारा सारा का सारा जो है बी का एलिमेंट है। अब क्या है कि तुम जो मैपिंग इनवर्स कर रहे हो उसका इनवर्स क्या हो जा रहा है, इनवर्स का जो मैपिंग है स्टूडेंट, ये इनवर्स का मैपिंग कर रहे हैं, वो जी फंक्शन है। तो मैपिंग चेंज हो गया, बी से क्या हो गया ए, इसका मतलब कि ये एलिमेंट कहां आ गया, बाई 1 बाई 2 कहां चला जाएगा, बी में। ये एलिमेंट कहां आ गया, x1 और x2 किस में हो गया, ए में। चलिए, तो बाई 1 का इमेज कौन हो गया, x1, और बाई 2 का इमेज कौन हो गया, x2 हो गया। तो आप किसको प्रूफ कर रहे हो, जी को ना, मतलब इस फंक्शन को, जी को 1 1 आप प्रूफ कर रहे हो। तो दो एलिमेंट ले लेंगे, कौन कौन एलिमेंट लेंगे, एक बाई 1 और एक बाई 2। वो किससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और जी पर इसका वैल्यू, मतलब जी बाई 1 कितना है, x1, और जी फंक्शन जी का वैल्यू बाई 2 पर कितना है, x2 है स्टूडेंट। अब 1 1 को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, जी बाई 1 बराबर जी बाई 2 लेंगे, और अगर बाई 1 बराबर बाई 2 प्रूफ हो जाता है तब फंक्शन 1 1 हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि जब भी आपको 1 1 फंक्शन एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करना हो एफ के लिए, तो एफ के लिए कहते कि fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, और रिजल्ट के रूप में जब x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यहां फंक्शन कौन है, g है। तो g का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि g फंक्शन, अब g में x एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, g चूंकि उसका उल्टा करें, तो यहां g बाई 1 बराबर क्या लेंगे, g बाई 2 लेंगे। और अगर बाई 1 बराबर बाई 2 आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। हमारी बात को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, पूरी मैथमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन यही है, यही रियल मैथमेटिक्स है ना। और ये सिर्फ आपको फुल एंड फाइनल इसी चैनल पर मिलने जा रहा है। तो आप वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें, एक एक बात को समझें। तो g इज आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन का मतलब अभी हमने क्या बताया कि दो एलिमेंट लेंगे स्टूडेंट, लेट कर लो। बाई 1 और बाई 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, सेट डी से बिलोंग कर रहा है। अब आप क्या लोगे इसमें, सच डाइट कर दें, यहां सच डाइट, तो क्या रिजल्ट क्या लोगे, तुम लोगे g बाई 1 इक्वल टू क्या लेंगे, g बाई 2 लेंगे स्टूडेंट, ये हमने लिया। और अगर हमारे पास अब देखेंगे कि बाई 1 बराबर बाई 2 आ जाता है, तब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 हो जाएगा। अब देखिए एक बात हम दिखाते हैं आपको, तो g बाई 1 का वैल्यू क्या है, यहां रफ करके दिखाएं हम, ये जो यूज करेंगे, g बाई 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x1 हो जाएगा, और g बाई 2 कितना हो गया स्टूडेंट, वो x2 हो गया। चलिए इसका प्रयोग हम कर रहे हैं स्टूडेंट यहां, तो ये क्या हो गया, g बाई 1 इक्वल टू x1, और g बाई 2 बराबर कितना हो गया, x2। अब क्या है, फंक्शन f जो है वो तो बाइजेक्टिव है, माने 1 1 है, तो f बाइजेक्टिव है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये f बाइजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, तो रिजल्ट के रूप में दोनों साइड से होता है, x1 बराबर x2 होता है फंक्शन f के लिए, क्योंकि f जो है ना वो बाइजेक्टिव है, माने f 1 1 है, इसलिए fx1 बराबर fx2 लेंगे तो x1 बराबर x2 होगा। माने x1 बराबर x1 बराबर x2 को हम fx1 बराबर fx2 भी लिख सकते हैं। तो यहां x1 बराबर x2 जो आया स्टूडेंट, उसे हम लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब देखो यहां से fx1 बराबर कितना होगा, f में x1 का वैल्यू रखा, कितना हो गया, बाई 1, और x2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, बाई 2। मतलब ये जो फाइनल रिजल्ट आया वो बाई 1 इक्वल टू बाई 2 आया। देखो तो कहां से चले थे, g बाई 1 से g बाई 2 से, g बाई 1 इक्वल टू g बाई 2 से चले, रिजल्ट क्या आया, बाई 1 इक्वल टू बाई 2। मतलब g क्या हो गया हमारे पास फाइनल, हेंस g इज 1 1 फंक्शन। इसका मीनिंग हुआ कि g 1 1 फंक्शन है। देखो जैसे ही आपको हमने
पहले क्लासिफिकेशन बताया। तो क्लासिफिकेशन में चूंकि 11th का जो पार्ट था, प्रीवियस पार्ट डोमेन और रेंज, उसका यूज आ रहा था। जैसे ही हमने कंपोजिशन में गया स्टूडेंट, तो कंपोजिशन की जो थ्योरम बन रहा था, जो प्रॉपर्टीज जिसके नाम से कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज बन रहा था, उसमें हम लोग मैपिंग का यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इनवर्स में पहुंच रहे हैं स्टूडेंट, वैसे आप मैपिंग का भी यूज कर रहे हो, मतलब क्लासिफिकेशन का भी यूज कर रहे हो और कंपोजिशन का भी यूज करोगे। मतलब पीछे जितने भी टॉपिक्स हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, सब का एप्लीकेशंस आपका इसमें होते जाएगा। तो एक तो बातें आपने प्रूफ कर लिया कि जी आपका 1-1 है। अब जी जब 1-1 है तो ऑन टू भी प्रूफ करना होगा, क्योंकि जी को तो बाइजेक्टिव दिखाना है। जी को क्या दिखाना है? बाइजेक्टिव है, तो जी को बाइजेक्टिव दिखाना है। तो अब हमें जो सेकंड पार्ट इसमें प्रूफ करना है, तो उस प्रूफ में आपको दिखाना होगा कि जी जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आप तो इसको समझ गए होंगे। तो अब इसका सेकंड पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। यहां से थोड़ा तो अब जो पार्ट हमारा है, माने अब जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ z इज ऑन टू। चलिए हम पूरी बात आपको लिख दे रहे हैं। अब ऑन टू का डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर देखिए, अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए z को ऑन टू दिखाना है। ये मान लो कि f पहले ले लो, ये है b है, इसमें एक एलिमेंट x है, इसका इमेज y है, और ये तुम ले लो z हो गया फंक्शन, b टू a हो जाएगा, y इसमें बिलोंग करेगा, इसमें x बिलोंग करेगा स्टूडेंट। तो z को ऑन टू प्रूफ करना है। इसका मतलब कि आपको यह शो करना है कि g के अंदर में जो एलिमेंट है, वह एलिमेंट एक प्री इमेज जरूर रखता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यफ, ये ए सेट है, ए में जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट यफ इमेज के रूप में है। डिफिनेशन भी तो वही था। यहां जी है। डिफिनेशन, अगर ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें तो बताया गया था आपको, वहां हम डिफाइन किए हैं। आप वीडियो को जाकर देखिए। ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट इज यफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के कुछ एलिमेंट का यफ इमेज अगर हो जाए, जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट ए के अंदर में जितने भी एलिमेंट है, वो सभी, अगर आपके पास वो टोटल एलिमेंट यफ इमेज हो जाए, किसके लिए? बी के लिए। क्योंकि यहां उल्टा है, वहां जो फंक्शन डिफाइन कर रहे थे वो फंक्शन यफ था, ए टू बी था, यहां जी फंक्शन है, वो बी टू ए है। तब कहेंगे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट का कुछ एलिमेंट का अगर यफ इमेज हो जाता है, तब जी फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि आप एक एलिमेंट कौन ले लोगे? यक्स एलिमेंट ले लो। किससे बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? ए से बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट मानना पड़ेगा और यह साबित करना पड़ेगा कि यह एलिमेंट एक यफ इमेज रखता है। तो आप यहां लेट करो, लेट अस टेक एनी एलिमेंट यक्स विच इज बिलोंग्स टू सेट ए। अब सेट ए में बिलोंग करता है। अब देख लो, अगर फंक्शन एफ एक्स की बात करें स्टूडेंट, तो यक्स के लिए तो वाई होना अनिवार्य है, तब ना वाई इक्वल्स टू क्या होगा? एफ एक्स होगा। इसका मतलब कि वाई जो एलिमेंट है वो मस्ट सेट बी के अंदर बिलोंग करेगा, है ना? सो देयर एग्जिस्ट, इस मैपिंग के कारण से करेगा स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी। क्यों करेगा? तो रीजन लिखना, सच दैट, क्योंकि दिया हुआ है
बाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये तुम जी के लिए माने यक्स, लेकिन यफ चूंकि यहां तो लिखा हुआ है ना कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, यफ क्या था, बाइजेक्टिव था, तो यफ बाइजेक्टिव है तो यक्स एलिमेंट कहां से आया, इस यफ के कारण ना इसमें एग्जिस्ट किया इनवर्स में। तो जैसे ही यक्स आप बी सेट में मानते हो ए सेट का एलिमेंट है, तो यफ तो ऑन टू है, ये तो गिवन है कि ऑन टू है। जब ये गिवन ऑन टू है, इसका मतलब कि इसका तो इमेज इसमें होगा ही, तो यहां तो फंक्शन बाई इक्वल टू एक्स बनेगा ही, बाई इक्वल टू एक्स बनेगा। तो इस रीजन के कारण से बाई अनिवार्य रूप से सेट बी के अंदर में लाइज करता है, बस यही तो प्रूफ करना है। अब जी क्या है, इनवर्स है किसका, यफ का। जी इज इनवर्स ऑफ यफ, तो डिफिनेशन लगा दो। सो क्या हो जाएगा, जी बाई इक्वल टू, यहां इधर लाया ना तो उसको जी को इनवर्स करते हैं, तो जी बाई इक्वल टू यक्स, जी बाई इक्वल टू यक्स, जहां यक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये तो पहले ही मान लिए हो। इसका मतलब यफ क्या है, जी क्या है, ऑन टू है। मतलब यहां यक्स जो है वो जी बाई के बराबर है, मतलब यक्स का प्री इमेज सेट ए के अंदर मौजूद है। तो यहां तो आ गया ना, पहले पार्ट में हमने प्रूफ किया कि जी 1 है, सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ किया कि जी ऑन टू है स्टूडेंट। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि इनवर्स जी जो है वो है ना बाइजेक्टिव है, हेंस कर देना है ना, इनवर्स ऑफ फंक्शन यफ या इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। अब ये प्रॉपर्टीज था हमारा। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सेकंड प्रॉपर्टीज था कि इनवर्स यूनिक होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज हुआ कि बाइजेक्टिव फंक्शन का तो इनवर्स आप निकालोगे, वह जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा स्टूडेंट। अब जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। यहां क्या है कि एक आप बाइजेक्टिव फंक्शन ले लो और अनदर उसका जी एक इनवर्स ले लो। अब ये दोनों फंक्शन का जब कंपोजिशन करेंगे स्टूडेंट, तो वो कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में होगा। देखो हम लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके पास में अब आ रहा है। नंबर इसको हम 4 कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, कर लो। F is mapping from A to B, B a bijective function, bijective function, चलो, and Z is mapping from B to A is inverse of फंक्शन यफ, यफ का इनवर्स तुम्हारे पास जी है, तो देन गॉफ इक्वल्स टू आई ए एंड फॉग इक्वल्स टू आई बी। आई ए का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, याद रहेगा ना। आई ए को हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, और आई बी को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। ये आई ए और आई बी होता है। तो अब देखो स्टूडेंट,
ये दिया हुआ है कि यफ बाइजेक्टिव है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जी उसका इनवर्स है, दोनों बात दिया हुआ है। अब आपको दिखाना है कि गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन होगा ए का और फॉग जो है आइडेंटिटी फंक्शन होगा बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करें। देखिए कितना आसान प्रूफ है, हम फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं स्टूडेंट। टू प्रूफ, क्या प्रूफ कर रहे हैं? फॉग इक्वल्स टू आई ए प्रूफ कर रहे हैं। आई ए का मतलब है ना, देख लो, ये देखो फंक्शन ए है, कंपोजिशन कर रहे हैं। गॉफ में फर्स्ट फंक्शन यफ है और यफ की मैपिंग ए से बी है स्टूडेंट, और जी का मैपिंग आपका बी टू ए है। आप देख लो ध्यान से, यही फॉग है। फर्स्ट फंक्शन यफ, सेकेंड फंक्शन जी, ये कंपोजिशन है। हमने कहा था अभी कि इनवर्स जब पढ़ोगे तो आपका मैपिंग के साथ आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी यूज होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज है कि बहुत सारे राइटरों ने तो इसको डिफिनेशन बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी प्रॉपर्टीज को डिफिनेशन बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा, या आप कहेगा कि फंक्शन का टेस्ट है ये, कि दो फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है तो इनवर्स फंक्शन होगा। इस प्रकार से लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रॉपर्टीज को, तो तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप डिफिनेशन के रूप में भी इस प्रॉपर्टीज का यूज लोग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो फॉग में ये फर्स्ट फंक्शन यफ है, सेकंड फंक्शन जी है, यफ का मैपिंग ए टू बी है, ए टू बी है, जी का मैपिंग बी टू ए है, तो बी टू ए है। यहां से कंपोजिशन हुआ स्टूडेंट, गॉफ बना, गॉफ का मैपिंग ए टू ए होगा, है ना, वही ए टू ए है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए है। अब क्या है, मान लो कि इसका एलिमेंट ए ले लिया, यक्स ले लिया, किस में ले लिया? यफ में। तो यफ में जब लेंगे स्टूडेंट तो यहां बाई बनेगा, और ये बाई किसके बराबर हो गया? एफ एक्स के बराबर हो गया। सिंपल सी बात है, कंपोजिशन है। और जब ये इसको जी में रखोगे तो यहां जेड होगा, इस जेड को हम लोग क्या कहेंगे? जी बाई कहेंगे, या जी बाई को हम क्या बताए थे कि जी ऑफ एफ एक्स भी कहेंगे। यही तो गॉफ है ना, यही ना गॉफ है, जी ऑफ एफ है। तो आप इसी बात को रिप्रेजेंट करें, तो हम चूंकि यहां एलिमेंट ए में कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं? यक्स ले रहे हैं, तो इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट कि यहां जो गॉफ ऑफ यक्स है, एलिमेंट यक्स लेंगे तो यक्स आएगा। इसी बात को प्रूफ करना है, इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। अब जो ये स्टेटमेंट है हमें प्रूफ करना है, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू यक्स करना है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। अब क्या करो कि आप जो हम स्टेटमेंट बताए, एक्स ए से बिलोंग करता है, आप एक एलिमेंट ले लो कि ए से बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट में लेट करो कि यक्स ए से बिलोंग कर रहा है। जब यक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ एक्स हो जाएगा। देखिए एक एक बात उसके अंदर में है, एफ एक्स हो गया स्टूडेंट, बाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अब उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, जो इसको जी कह रहे हैं, तो आप यहां से निकालोगे तो क्या निकालोगे? यहां से इनवर्स निकाल दो, तो यक्स बराबर क्या हो गया? यक्स बराबर यफ इनवर्स ऑफ बाई हो गया। अब इसी इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जी, यहां क्या रिप्रेजेंट किए? जी उसका इनवर्स है स्टूडेंट, तो आप इसे यक्स बराबर क्या कह सकते हो? जी बाई कह सकते हो। बस इतनी सी बात है। अब हो गया स्टेटमेंट प्रूफ। देखिए नाउ क्या निकालना है? जी ऑफ एफ ऑफ यक्स निकालना है। क्या हो गया? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? देखो तो यहां पे एक्स क्या है? वाई है। एफ एक्स बराबर क्या है? वाई है। यहां से इस स्टेटमेंट को देखो तो ये हो गया कितना? जी बाई, और जी बाई को क्या कहेंगे स्टूडेंट? यक्स कहेंगे। क्या रिजल्ट हुआ? गॉफ ऑफ यक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट ए आ गया। बस बहुत आसान था, इतना सिंपल सा आपका स्टेटमेंट है। अगर अनदर प्रूफ की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट लें, तो दूसरा स्टेटमेंट इसी को इसी प्रकार से प्रूफ कर लोगे। फॉग इक्वल्स टू क्या कहता है? आई बी। अब बी एलिमेंट से आपका बिलोंग करेगा, तो अब बाई लेना, अब यक्स मत लेना, बी से बिलोंग कर रहा है तो बाई लेंगे। मतलब अब अगर इस स्टेटमेंट को हम लिखें तो लिखेंगे कि फॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई प्रूफ करना है। ये अब हमारे पास स्टेटमेंट प्रूफ करना है स्टूडेंट, ये प्रूफ करना है। एक लाइन का स्टेटमेंट है, फॉग ऑफ वाई। देखो एक लाइन का स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। बाई ले लिया,
क्या हो गया, एफ ऑफ जी बाई हो गया स्टूडेंट। अब जी बाई का वैल्यू कितना है, यक्स है, तो क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स हो गया। जी बाई का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दिए, जी बाई इक्वल टू यक्स है तो एफ एक्स हो गया। इस एफ एक्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट, इस एफ एक्स को क्या कहेंगे हम लोग, वाई कहेंगे। क्या रिजल्ट आया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई, मतलब आप कहेंगे फॉग इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट बी। हो गया प्रूफ। तो आप याद रखेंगे ना कि आप फंक्शन लोगे, उसका इनवर्स लोगे, देख रहे हो ना, और अगर फंक्शन को फर्स्ट बनाएंगे, फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और इनवर्स को सेकंड फंक्शन बनाएंगे तो उसका कंपोजिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किस सेट का, क्योंकि डोमेन तो ऑलवेज एफ से बिलोंग करेगा ना, तो एफ सेट का। और गॉफ जो होगा स्टूडेंट, गॉफ जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा, इनवर्स, सेकंड फंक्शन कौन सा है आपका, यहां फंक्शन, तो यहां जो जी है, जी का डोमेन कौन है, बी, तो बी से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 को प्रूफ करेंगे। अब इसी प्रॉपर्टीज को इस प्रकार से भी लोग लिखते हैं कि अगर इतना इक्वल्स टू गिवन है और इतना इक्वल्स टू गिवन है स्टूडेंट, दोनों फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ए टू बी है और जी फंक्शन आपका बी टू ए है, और ये दिया हुआ है कि गॉफ इक्वल्स टू आई ए है और गॉफ फॉग इक्वल टू आई बी है। तो आपको प्रूफ करने के लिए देगा कि दोनों फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक इसी स्टेटमेंट को आपको कन्वर्स करेगा तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा और एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो आपका जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 अगर करें, तो प्रॉपर्टीज 4 हो गया, 5 कर लो। देखो 5 नंबर, इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, बी एनी टू फंक्शंस, वी एनी टू फंक्शंस, ये आपके पास दो फंक्शन है और इसका कंपोजिशन गिवन है, सच डैट, अभी यूज किए उसी स्टेटमेंट को दो, सच डैट फॉग गॉफ इक्वल्स टू आई ए एंड फॉग भी निकाले थे इक्वल्स टू आई बी, ये गिवन है। दो फंक्शन है, एक ए टू बी है, सेकेंड बी टू ए है, और ये कंपोजिशन है। इसी को टेस्ट के नाम से लोग कहते हैं कि ये फंक्शन का इनवर्स का टेस्ट है। बाद में कहेंगे कि आप इनवर्स निकाल लो, फंक्शन के साथ कंपोजिट करो, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट शो करेगा तो अभी बताएंगे क्वेश्चन हम आपको, शो करेगा तो फंक्शन आपने जो इनवर्स निकाला स्टूडेंट वो सही है। आज से लोग बोलते हैं, लेकिन वो है क्या, प्रॉपर्टीज है, बाद में इसे टेस्ट कहा गया। देन एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव होगा, साथ में ये जी जो है वो एफ इनवर्स होगा। तो आप जिस थ्योरम्स को भी किए थे ठीक उसी का आप कन्वर्स समझिए। तो आपको करना क्या है, इसमें तो 3 बातें प्रूफ करना है कि एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, माने एफ भी बाइजेक्टिव होगा, जी भी बाइजेक्टिव होगा, और साथ में एक दूसरे का इनवर्स भी होगा। तो आप जैसे एफ को हम बाइजेक्टिव दिखा देते हैं तो सिमिलरली कर लेंगे कि जी भी बाइजेक्टिव होगा और एक पार्ट इनवर्स आपको शो करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में स्टूडेंट ये करते हैं हम लोग कि हम ये दिखाते हैं कि एफ जो है 1-1 फंक्शन है। जैसे ही बाइजेक्टिव की बात आए तो 1-1 ऑन टू के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एफ 1-1 फंक्शन है, ये आप शो करना शुरू कीजिए। तो फिर आप इसमें से 2 एलिमेंट ले लीजिए, 1-1 करना है, मतलब एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेना है। रिजल्ट क्या जाना चाहिए, x1 बराबर x2, तो आप लेट कर लीजिए। x1 और x2 2 एलिमेंट इसके ए सेट से, डोमेन ए है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। अब जैसे ही लिया ए सेट से लिया तो सच डैट क्या कंडीशन लेना था आपको, fx1 बराबर fx2, ये लिए। अब ये तो आप यूज तो कर लिया, अब आपको शो क्या करना है, x1 बराबर x2, गिवन तो ये दोनों स्टेटमेंट भी है।
तो आप इसी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, f(x1) है, आप दोनों साइड z का प्रयोग कर दो। इसको हम कर सकते हैं z ऑफ f(x1), देखिए कंपोजिशन में बदल रहे हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा था z ऑफ x2, ये क्या हो गया, गॉफ ऑफ x1 इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2 हो गया स्टूडेंट। गॉफ का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ x1, और ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए x2 आ गया स्टूडेंट। रिजल्ट क्या हो गया, x1 बराबर x2 आ गया। अब देखिए तो ये यहां से चले और x1 बराबर x2 आ गया। अब जैसे ही x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब कि f जो आ गया वो क्या हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। ये f जो है वो 1-1 फंक्शन हो गया स्टूडेंट। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, f एंड g आर बाइजेक्टिव। तो 1-1 तो हम प्रूफ कर दिए, अब ऑन टू के लिए तैयार हो जाना होगा। f इज ऑन टू फंक्शन। अब जैसे ही f को ऑन टू करेंगे, f ऑन टू करेंगे तो कब ऑन टू होगा स्टूडेंट, अब ऑन टू आपको प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए b एलिमेंट में, चूंकि इसका जो कोडोमेन है b, तो b में एक ऐसा एलिमेंट मानेंगे जिसका प्री इमेज a में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अगर प्री इमेज a में मौजूद होगा तब ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो आप एक एलिमेंट को मान लें, लेट कर लें, y बिलोंग्स टू किससे, b से। y जो एलिमेंट है वो b से बिलोंग करता है। अब जब y b से बिलोंग करेगा तो हम इसके g भी एक फंक्शन दिया हुआ है, चूंकि कंपोजिशन का रिजल्ट है तो कंपोजिशन में जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, लेट जी बाई, या यहां लिख दो, लेट जी बाई इक्वल्स टू यक्स। ये जी बाई जो है यक्स के इक्वल है, और यक्स जो है वो तुम्हारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब आप इसी डाटा से चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बाई का जो एलिमेंट है वो मौजूद है। तो कैसे चलेंगे, नाउ देखिए, जी बाई इक्वल्स टू यक्स है, ये दिया हुआ है, जी बाई इक्वल टू यक्स। अब इसको कंपोजिशन में हमारे पास दोनों रिजल्ट है, तो आप कंपोजिट कर दो, जी बाई है, इसका मतलब यफ का यूज करना पड़ेगा हमें। आप यफ ले लो दोनों साइड, तो आप यफ ले लोगे तो यफ ऑफ कितना हो गया, जी बाई आई इक्वल्स टू क्या हो गया, यफ एक्स हो गया। अब यहां से इसको क्या लिखेंगे, फॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया स्टूडेंट। अब फॉग ऑफ वाई, तो फॉग ऑफ वाई छोड़ दीजिए, फॉग का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बी है, मतलब ये हमारे पास आ गया आई बी ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया। आई बी ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई का मतलब वाई हो गया, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया। तो देखिए तो वाई जो एलिमेंट आपने लिया उसका आपके पास में प्री इमेज एफ एक्स में, मतलब कि सेट ए में मौजूद है, और जब मौजूद है तो आप कहोगे, लिख देते हैं डायरेक्ट, 10 एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब एफ आपके पास स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन आ गया। यहां हम टेस्ट कर दिए कि एफ 1-1 फंक्शन है, और यहां टेस्ट कर दिए कि एफ ऑन टू फंक्शन है। तो 1-1 भी टेस्ट हो गया और ऑन टू भी टेस्ट हो गया। अब दोनों को अगर कंपोजिट करेंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास फाइनली जो है बाइजेक्टिव है। अब इसको हम साफ करते हैं, जगह नहीं है। तो अब फाइनली यहां कहेंगे दोनों हो गया है, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब जिस प्रकार से एफ को बाइजेक्टिव प्रूफ किए, उस प्रकार से आप जी को भी बाइजेक्टिव प्रूफ कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट यहां ले लें, सिमिलरली जी इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जी भी हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। सिमिलरली प्रूफ कर देना है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें प्रूफ करना है। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स। अब देखिए
यहां हम प्रूफ के लिए कि जी एफ बाइजेक्टिव है, जी बाइजेक्टिव है। अब ये जो थर्ड पार्ट है जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स, इस पार्ट को अब हमें प्रूफ करना है। तो आप इस पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे? फिर आप एक मैपिंग लेंगे, ए से बी है, और चूंकि अब ये प्रूफ हो चुका है कि जी और एफ दोनों बाइजेक्टिव है, तो एफ बाइजेक्टिव है, इसका मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप लेट करोगे कि एफ इज ए टू बी, एक मैपिंग है, माने वो भी मैपिंग कैसा? बाइजेक्टिव मैपिंग है, प्रूफ हो चुका है, इज बाइजेक्टिव। चलिए, इज बाइजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग। अब जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इसका मतलब है कि उसका एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप किसी एक फंक्शन से चलो, जैसे इसी से चलो, एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बी है, इसी का यूज करो, फाइनली रिजल्ट निकल जाएगा। एफ ऑफ जी इक्वल टू आई ऑफ बी है। नाउ क्या करो स्टूडेंट कि दोनों साइड आप इनवर्स तो एग्जिस्ट किया, तो आप दोनों साइड इनवर्स ले लो। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ आई बी हो गया, ये आ गया। एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ को कंपोजिशन ओबे करता है, ऐसा आपका प्रॉपर्टीज हम बताए थे। आप लेक्चर्स नंबर कंपोजिशन का जो लेक्चर नंबर शायद 2 है, मतलब आपका 6 नंबर जो लेक्चर्स है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। मतलब आप इसे स्टूडेंट जो है लिख सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा, और आइडेंटिटी के साथ कंपोजिट करेंगे तो एफ इनवर्स ही रहेगा। अब देखो, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का मतलब कि वो जी से कहा जा रहा है, वो यहां क्या है? जी है, और जैसे ही इनवर्स और दोनों का कंपोजिशन करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका जो है एफ इनवर्स ऑफ एफ आई बी हो जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? आई बी ऑफ जी इक्वल टू एफ इनवर्स। तो आई बी के साथ किया तो जी बराबर कितना हो गया? एफ इनवर्स हो गया। इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया कि ये जी जो है एफ का इनवर्स है, ये जी जो है एफ का इनवर्स है। तो दो बातें, दो टेस्ट यहां जो हमने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था। पहला टेस्ट हमने किया कि एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और जी एक उसका इनवर्स है, तो उसका कंपोजिशन जो है, मतलब कंपोजिशन में ध्यान रखेंगे, दो कंपोजिशन है, फॉग और गॉफ। फॉग को हमने कहा था कि आइडेंटिटी होगा, लेकिन वो उसका डोमेन जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। और जब हम उसमें फॉग की बात कर रहे थे तो हमने फॉग में हमने कहा था कि वो भी आइडेंटिटी होगा, लेकिन उसका जो है आइडेंटिटी होगा, लेकिन उसका जो डोमेन होगा वो जी के डोमेन से बिलोंग करेगा, मतलब जी का डोमेन होगा। ऐसा कहते हैं, मतलब कि दोनों आइडेंटिटी होगा। या आपके पास में यह कहा जाए कि दोनों दो आइडेंटिटी कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी है, फॉग आइडेंटिटी है और गॉफ आइडेंटिटी है, जबकि आइडेंटिटी का ए जो है वो एफ से बिलोंग कर रहा है और इसमें जो बी है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो अगर दोनों आइडेंटिटी शो करता है गॉफ और फॉग, तब ऐसी स्थिति में जो एफ और जी है वो दोनों क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। एफ और जी बाइजेक्टिव होगा, हाँ, तो एफ और जी हमारा जो है बाइजेक्टिव होगा, और साथ में जी जो होगा एफ इनवर्स होगा। अब इसी प्रॉपर्टीज को बहुत सारे राइटरों ने डिफिनेशन के रूप में लिखा है। अब यहां डिफिनेशन क्या बनाया उसका? इनवर्स का। तो डिफिनेशन में यह लिखा कि एफ और जी, ये जो मैपिंग ले रहे हो वो मैपिंग ले लेना है, एफ और जी आपस में एक दूसरे का इनवर्स होंगे। कब होंगे? जबकि ये आइडेंटिटी आपको ओबे करेगा। तो जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, उस प्रॉपर्टीज का यूज जो है लोग डिफिनेशन के रूप में भी करते हैं, और बहुत सारे राइटरों ने टेस्ट के रूप में किया कि आपके पास एफएक्स है, और टीचर्स भी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप एफएक्स है, आप उसके इनवर्स को निकालें और इनवर्स और फंक्शन को कंपोजिट करें। अगर उसका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि वह फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब जो आपने निकाला इनवर्स, जो फाइंड किया, वो इनवर्स आपका सही निकला हुआ है। तो बहुत सारे राइटरों ने उसको डिफिनेशन के रूप में लिया इस प्रॉपर्टीज को, और बहुत सारे राइटरों ने इसको टेस्ट के रूप में लिया है। लेकिन आप
जो प्रॉपर्टीज है आप उसे प्रॉपर्टीज के रूप में ही रखें। अब यहां देखिए, ये जो हमने प्रॉपर्टीज बताया उसका एक एग्जांपल लेते हैं और दिखाते हैं कि इससे क्या बेनिफिट है, इस प्रॉपर्टीज से क्या बेनिफिट है और आईटी इसका यूज करता है। फिर मैं इस पर क्वेश्चन लूंगा। अभी प्रॉपर्टीज के साथ जो हम क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं तो ये आइडियाज आपको डेवलप हो कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक फंक्शन ले लो, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये फंक्शन है। तो यहां से डिनोमिनेटर देखोगे, यहां से 6x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 4/3, 4/6, 2/3। तो यहां रीजन लगा दोगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3, ये है। अब इसमें सो पहले फाइंड करो या आप सो करो, ऐसा क्वेश्चन दे दें, सो डैट f ऑफ f इक्वल टू x, f ऑफ f इक्वल टू x, और वहां ध्यान रखना है कि x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। माने आप लिख दो फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू 2/3, और साथ में आपको इनवर्स भी निकालने दे दें, ये दे दें कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ f का इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप कंपोजिशन निकालें, f ऑफ x है स्टूडेंट, तो f ऑफ fx निकाल लिए। अब यहां f सीधे आप fx भी रिप्लेस कर सकते हो या ये भी रिप्लेस कर सकते हो, जो अच्छा लगे। तो fx का ही वैल्यू यहां रखो, तो f ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 हो गया। फिर x के बदले आपको ये डाटा रखना है, तब ये आ गया 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3, और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिएगा, दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 16x प्लस 12 प्लस 18x और माइनस 12 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 24x प्लस 18 और माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस 16, 12 प्लस माइनस कैंसिल, और अच्छा प्लस माइनस 24x कैंसिल, तो फाइनल आ गया स्टूडेंट हमारे पास 34x और डिवाइडेड बाई 18 प्लस 36, तो 34 कैंसिल, x आ गया, ये x आ गया। अब देखिए, अब इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। अभी प्रॉपर्टीज कहा था कि जैसे ही दो फंक्शन आप लें और दो फंक्शन का आप कंपोजिशन करें और ये आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। अब चूंकि f ऑफ f निकाल रहे हो तो यहां तो डोमेन f का ही होगा, तो x जो है बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन में, डिनोमिनेटर जहां भी है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये बिलोंग कर रहा है उसके अंदर में। तो जैसे ही आया तो इसका मतलब ही हो गया कि fx जो है और f इनवर्स दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मान लो यहां g होता तब कहते कि fx जो है वो gx, मतलब f इनवर्स x जो है वो gx के बराबर होगा। लेकिन f ऑफ f है, मतलब ये फंक्शन स्वयं का ही इनवर्स है। अगर g होता तो यहां g लेते, तो f ऑफ fx यहां आ गया fx बराबर f इनवर्स x, मतलब ये फंक्शन 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 हो गया। इसका अर्थ देखिए, इस प्रॉपर्टीज का यूज करने से आप डायरेक्ट ही इनवर्स निकाल लिए। तो अगर कहीं भी आप कंपोजिशन कर रहे हो और आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है तो इसका मतलब एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होगा और तत्काल आप उससे डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो।
तो दोनों स्थिति है, अगर आप इनवर्स निकाल लेते हो तो फाइनल फंक्शन के साथ कंपोजिशन कर लेना, और अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो तुम समझ लेना कि हमारा जो इनवर्स निकाला हुआ वो सही है, यूनिक है। तो आप टेस्ट के रूप में भी यूज कर लो, या तो उससे इनवर्स निकालने के लिए भी यूज कर लो, डिफिनेशन के रूप में यूज कर लो। इसी कारण से तो लोग डिफिनेशन में लिखते हैं और इसी कारण से लोग टेस्ट में लिखते हैं। तो इस वीडियोस को स्टूडेंट हम यहां समाप्त करते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम भी देखे और 3 प्रॉपर्टीज भी देखे, और जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें और भी 12th के स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम होंगे, और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज बचा हुआ है तो 2 प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और प्रॉब्लम करेंगे और प्रॉपर्टीज पर बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, और तब फिर फाइनल क्वेश्चंस का आपका जो है आपका माने इनवर्स का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियोस को यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।